अंडरग्राउंड मैजिकल डायमंड ट्री रोबोट। कुछ समय पहले रामपुर नामक गांव में बहुत सालों से बारिश नहीं हो रही थी। इससे खेती ना होने के कारण बहुत सारे लोग शहरों को जा रहे थे। एक दिन जग्गू नाम का गांव का मुखिया एक सभा आयोजित करता है। उसमें रामू नाम का व्यक्ति आता है। बहुत सालों से गांव में बारिश नहीं हो रही है। लोग अकाल के कारण बहुत कष्ट उठा रहे हैं। कम से कम पीने का पानी तक नहीं है। लगता है हमारे गांव को श्राप लगा है। थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके इसका परिहार करेंगे। अरे नहीं जग्गू जी, गांव को कोई श्राप नहीं लगा। कुछ सालों पहले हमारे गांव में घने जंगल होते थे, लेकिन हमने अपने मन मर्जी पेड़ों को काट दिया तो जंगल गायब हो गए। इस वजह से बारिश भी नहीं हो रही है। अच्छा, तो अब क्या करें? क्या जंगलों को फिर से बढ़ाएं? कोई कर सकता है क्या? लगता है तुम पागल हो गए हो। जरा मेरी बात पर गौर करें। फिर से हम पेड़ पौधों को लगाएंगे तो वर्षा होगी। मुझ पर भरोसा करें। तो तुम पेड़ पौधों को लगाओ। देखिए लोगों, रामू पागल हो गया है। इसके बातों पर भरोसा ना करें। हमारे गांव को श्राप लगा है। इसके लिए हम परिहार करेंगे। ये सब सुनकर सारे लोग गांव का मुखिया जग्गू का बात मानते हैं और उस पर ही भरोसा करते हैं। रामू को देखकर हंसते हुए चले जाते हैं। हंस लो जितना भी हंसना है। एक ना एक दिन सब मेरी प्रशंसा करेंगे। मेरे पास जितना भी संपत्ति है पेड़ पौधों को लगाने में खर्च करूंगा। फिर से गांव को हरा भरा बनाऊंगा। देखना, बारिश जरूर होगा। रामू पेड़ पौधों को लगाना प्रारंभ करता है। देखते ही देखते गांव हरा भरा हो जाता है। फिर वर्षा भी होती है। इसके लिए रामू अपना सारा पैसा खर्च करके गरीब हो जाता है। अगर कोई पेड़ काटने की कोशिश करता तो उन्हें रोकता है। बाप रे, रामू ने जो कहा वो कर दिखाया। सारा गांव को हरा भरा कर दिया। लकड़ी के स्मगलर से बात करके स्मगलिंग किया तो बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। फिर धनवान बन जाऊंगा। फिर एक दिन जंगल में पेड़ काटने के लिए स्मगलर के साथ मिलकर जग्गू आता है तो रामू रोक लेता है। तुरंत यहाँ से हट जाओ, नहीं तो तुम्हें यहीं पर दफन कर दूंगा। जो करना है करो, लेकिन मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। फिर स्मगलर्स गुस्से से पेड़ को काटते हैं। पेड़ के नीचे एक बड़ा सा सुरंग होता है। उसमें रामू को फेंक कर चले जाते हैं। रामू ने अंडरग्राउंड में जाकर देखा तो वहां पर एक चमकीला पेड़ दिखता है। अरे वाह, ये पेड़ कितना चमक रहा है। कितने सारे डायमंड लगे हैं। वाह, बहुत अद्भुत है। आओ दोस्त, तुम्हारे जैसे वन प्रेमिक रहने के कारण ही हम पेड़ अभी जिंदा हैं। जंगल हरा भरा है। तुम्हारे सारे कष्ट मैं जानता हूँ। तुम्हारी सारी संपत्ति मेरे कारण खर्च किया और तुम गरीब हो गए। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। पेड़ों को पालना ही मेरा कर्तव्य है और सारे लोगों को खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुशी हुई। ये डायमंड का डाल लो। इससे तुम जो चाहो पा सकते हो। तुम गांव जाकर लोगों की कष्टों को दूर करो और पेड़ के स्मगलरों का अंत देख लूंगा। डायमंड के डाल को लेकर बाहर निकलता है। स्मगलर्स और मुखिया जग्गू उसे देखते हैं। रामू, ये डायमंड कहां से लेकर आए? मुझे दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। अंडरग्राउंड में बहुत बड़ा डायमंड का पेड़ है, वहां से लाया हूँ। अगर आप भी अंदर जाओगे तो आपको भी जितना चाहो उतने डायमंड्स मिलेंगे। अच्छा, तुरंत चलो। उस पेड़ को उठाकर मैं घर ले जाऊंगा।
फिर इस दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड का व्यापारी बनूंगा। ए स्मगलर्स, जल्दी चलो। अंडरग्राउंड में कुछ दूर जाने के बाद चमकते हुए डायमंड्स का पेड़ दिखता है। वाह, आज से मेरा किस्मत बदल जाएगा। सिर्फ डाल से क्या मिलेगा, पूरा पेड़ ही उठाकर ले जाता हूँ। यह सोचकर उस पेड़ के पास जाते ही वो पेड़ गायब हो जाता है। फिर एक रोबोट प्रत्यक्ष होता है। बाप रे, ऐसा कैसे हो गया? ए रोबो, कहां से आया? भागो यहाँ से, वरना ये हमें मार देगा। अरे ओ जग्गू, फिर कभी पेड़ काटने की कोशिश ना करना, नहीं तो इस सुरंग में ही बंदी बना दूंगा। चलो भागो यहाँ से। फिर उनकी पिटाई करता है। फिर कभी जंगल नहीं आऊंगा, मुझे माफ कर दो, कहकर भाग जाता है। इतने में रामू डायमंड के डाल को लेकर आते रहता है। एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा मिलता है। अरे दादाजी, इस पेड़ के नीचे क्या कर रहे हो? लगता है बारिश होने वाली है, घर जाओ। मेरा कोई घर नहीं है बेटा, यह पेड़ ही मेरा सब कुछ है। ये रहा तुम्हारा घर, आज से तुम यहीं रहना। फिर वहां पर एक घर प्रत्यक्ष होता है। थोड़ी दूर जाने के बाद एक व्यक्ति बहुत भूख से तड़पते रहता है। रामू उसे खाना देता है। इस तरह गांव वालों की मदद करते हुए अच्छा नाम कमाता है। इतना करने पर भी वह अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए डायमंड के डाल को प्रयोग नहीं करता। इससे गांव वाले रामू की प्रशंसा करते रहते हैं। रामू के पास जग्गू और स्मगलर आते हैं। रामू, हमें माफ कर दो, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। तुम जैसा कहोगे वैसे ही पेड़ पौधों को लगाएंगे। ये सुनकर बहुत खुशी हुई। सब लोग मिलजुल कर जंगलों को बढ़ाएंगे, तभी वर्षा से फसल अच्छी होगी। सारे लोग खुशी से अपना जीवन बिताएंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें